ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने आध्यात्मिक चैनल स्पिरिचुअल कथा 1111 पर, जहां हम आपको धर्म पुराणों और व्रत कथाओं की दिव्य यात्रा पर ले जाते हैं। आज हम लेकर आए हैं स्कंद पुराण के अध्याय 30 का अमूल्य ज्ञान, जिसमें बताया गया है श्रावण मास का विशेष महात्म्य और इस मास में किए गए व्रतों का फल। तो चलिए सुनते हैं यह पवित्र अध्याय और जानते हैं श्रावण मास क्यों है देवों के देव महादेव को अत्यंत प्रिय। श्रावण माह महात्म्य 30वां अध्याय। श्रावण मास महात्म्य के पाठ एवं श्रवण का फल। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ महात्म्य कहा है। इसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। मेरी इस कल्याणकारी प्रिय सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसीलिए श्रावण मुझे प्रियकर है। यह मास न अधिक शीतल होता है और न ही अधिक उष्ण गर्म होता है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में श्रौताग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्धूलित करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक, वक्षस्थल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सर और पीठ, इन 12 स्थानों में त्रिपुंड धारण करे। मानस्तोके मंत्र से अथवा सद्योजात आदि मंत्र से अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करे और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करे। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8, ललाट पर एक और शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करे। इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र का जप करे। हे विपेंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्णाष्टमी, भारत के पश्चिमी प्रदेशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है। अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए पड़ती है। उस दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, यह मैंने आपको संक्षेप में बताया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सनत कुमार बोले, हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास का जो कृत्य कहा उन्हें सुनकर आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई। अतः हे नाथ, आप क्रम से सबको यथार्थ रूप से बताइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्ति पूर्वक उन्हें धारण करूंगा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुक्रमणिका को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम शौनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर। श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः हे मुने आपका विस्तृत प्रश्न, इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, उसके बाद नक्त व्रत की विधि, रुद्राभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक करने तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करने तथा मौन व्रत धारण करने का फल, तत्पश्चात मासोपवास में धारण पारण की विधि, इसके बाद सोमाख्यान में लक्ष्य रुद्रवर्ती विधि, पुनः कौटिलिंग विधान, इसके बाद अनौदन नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में हविष्यान्न ग्रहण,
पत्तल पर भोजन करना, शाक त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान और दम तथा शम का वर्णन, उसके बाद स्फटिक आदि लिंगों में पूजा जप का फल, उसके बाद प्रदक्षिणा नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त की विधि, उसके बाद गृह यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध गुरु का व्रत, इसके बाद शुक्र के दिन जीवंतिका का व्रत, पुनः शनिवार को नरसिंह शनि, वायुदेव और अश्वत्थ का पूजन, ये सब कहे गए हैं। उसके बाद रोटक व्रत का महात्म्य, औदुंबर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दूर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुपोधन व्रत, इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्रारोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, उसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्री हरि का पवित्रारोपण में गौ प्रसव होने पर उसकी शांति, गर्क सिंह संक्रमण काल में तथा श्रावण मास में दान स्नान महात्म्य श्रवण, इसके बाद वाचक पूजा, इसके बाद अगस्त्य अर्घ्य विधि, फिर कर्मों तथा व्रतों के काल का निर्णय बताया गया है। जो श्रावण मास महात्म्य का पाठ करता है अथवा इसका श्रवण करता है वह इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को तथा श्रावण मास के महात्म्य को सुनता है वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। हे विप्रर्षे, अधिक कहने से क्या लाभ है? श्रावण मास में जो विधान किया गया है उनमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे प्रिय है। सूत जी बोले, हे शौनक, शिव जी के अमृतमय इस उत्तम वचन का अपने कर्णपुट से पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृतकृत्य हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिव जी का स्मरण करते हुए हे देवर्षि श्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। इस श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अनुक्रमणिका कथन नामक 30वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आपने सुना स्कंद पुराण से श्रावण मास का यह अद्भुत महात्म्य। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल कथा 1111 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा के साथ। जय शिव शंकर।